श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाय सुर सरिहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटपतर बासु। लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई। तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरि समीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू। पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा। सपने हूँ नहीं प्रतिपच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा। कलुष अनीक दलन रणधीरा। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा। देखी होहि दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि। पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण। कहहि बिमल गुण ग्राम। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कहि सकै प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। हस तीरथ पति देखि सुहावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहि सिय लखन ही सखहि सुनाई। श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा। कहत महात्म
एहि विधियाई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रासि जनु पाई। दीन्ही असीस मुनीस उर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करियासन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरण कीन्हे। कंद मूल फल अंकुरनीखे, दिए आनी मुनि मनहु अमीके। सियल खन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बरएहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। करम बचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर ला कर दिए।
सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता।